हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अबाउट गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नए रूल्स एंड नए रेगुलेशंस बनाए गए एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स फॉर्म एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होंगे, क्या उन्हें राइट्स मिलेंगे और पार्लियामेंट गवर्नमेंट का क्या काम होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। The new constitution was adopted on 26 जनवरी 1950 और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अब संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे गोल्स क्या हैं? Sovereignty, democracy, socialism and secularism are the national goals of the Indian Republic and its people. Sovereignty, democracy, socialism and सेक्युलरिज्म, ये चार गोल हैं हमारे। सोवेरेनिटी का मतलब है दैट वी इंडियंस आर आवर ओन मास्टर्स, हम किसी के स्लेव नहीं हैं, हम अपने लाइफ के मास्टर्स हैं। किसी कंट्री, दूसरी कंट्री का हमारे ऊपर अब कोई शासन नहीं है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर सकते हैं। सोवेरियन मतलब इंडिपेंडेंट, हम किसी से भी किसी के अंडर नहीं हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं। ओके, दिस इज सोवेरेनिटी। सेकेंड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है हम अपनी जो सरकार है वो खुद इलेक्ट करेंगे, हम अपने लीडर खुद इलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स पूरी कंट्री में, इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल राइट मिले हुए हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, चाहे वो गर्ल है, बॉय है, किसी भी एज का है, एंड दे आर ऑल इक्वल। एंड लास्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एवरी वन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, उन्हें इक्वल हक मिलेंगे और कोई भी किसी भी धर्म को जो उसे पसंद है वो उसको फॉलो कर सकता है, किसी पर भी कोई भी बाउंडेशंस नहीं हैं। ओके, तो ये हमारे चार क्या हैं, गोल्स हैं। उसके बाद है आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. Several rights are given to every citizen of India, even children. They are called fundamental rights. क्या क्या राइट हमें मिले हुए हैं? जो भी 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं उन्हें राइट टू वोट मिला हुआ है, वो वोट कर सकते हैं। और जो 25 से ऊपर हैं वो इलेक्शंस में या एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव में अपना नामांकन इलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें राइट मिला है राइट टू इक्वालिटी। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कहीं पर भी उनका जन्म हुआ हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। सबको आज़ादी का अधिकार है, अपनी बातें कहने का सबको अधिकार है, सब लोग अपना इकट्ठा हो सकते हैं, कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं इंडिया में, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है तो हम कानून के पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। जैसे किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते किसी के अंडर काम करने के लिए, जैसे 14 साल से जो कम बच्चे हैं वो एज अ लेबर काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को चूज कर सकते हैं, हम अपने धर्म का किसी को भी जानकारी दे सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, एंड किसी भी कस्टम, किसी भी फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
हम अपनी संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करना है वो हमारे पास अधिकार है। अ स्टूडेंट विल नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन टू एन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। शिक्षा का हर कोई का शिक्षा पर अधिकार है, उसे शिक्षा के लिए मना नहीं कर सकते, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी लैंग्वेज से है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, अगर वो प्रॉपर क्राइटेरिया में एलिजिबल है तो हम उसे उसका शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी अधिकार ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए वो सीख कर सकता है। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। A country that is governed by a president and representatives elected by the people is called a republic। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है जो हमारा प्रेसिडेंट और हमारे चुने गए लीडर्स गवर्न करते हैं। There is no king or queen in a republic। रिपब्लिक कंट्री में कोई किंग या क्वीन नहीं होता, और ऐसी कंट्री जहाँ पर किंग या क्वीन रूल करते हैं ऐसी कंट्री को कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं मोनार्की। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे हमारे राइट्स मिले हुए हैं, हमें अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे हमारी भी ड्यूटीज़ हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट है वी मस्ट फॉलो द आइडियल्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आइडियल्स दिए हुए हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है, नेशनल एंथम जनगण मन, हमें इनका आदर करना चाहिए। वी मस्ट बी प्रिपेयर टू डिफेंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी जो देश की एकता है, इंटीग्रिटी है, उसको हमेशा बचा कर चलना है। वी मस्ट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डेंजर। अगर हमारे देश पर कोई खतरा आ जाता है तो हमेशा अपना देश का साथ देने के लिए हमें तैयार रहना है। वी मस्ट ट्रीट अदर इंडिविजुअल्स एज आर इक्वल्स। हमें अपने सारे जो हमारे साथी हैं उनके साथ इक्वल ट्रीट करना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनका सहयोग करना है। एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। वी मस्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आवर मॉन्यूमेंट्स। हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति विरासत को बचा कर रखना है। वी मस्ट मेंटेन पीस एंड हार्मनी। हमें अपने देश में शांति और एकता बनाए रखनी है। वी मस्ट डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। हमें एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण करना है। वी मस्ट स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर। हमें हर एक स्फेयर में, चाहे वो कोई भी स्फेयर है, हर एक स्फेयर में, साइंटिफिक है या पॉलिटिकल है, हर एक स्फेयर में हमें उन्नति की तरफ जाना है, अपना बेस्ट देना है। वी मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू आवर चाइल्ड एज द केस मे बी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और मुफ्त रूप से शिक्षा है, गवर्नमेंट ने जो दिया है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना चाहिए। नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। टिक द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट इज इन अ रिपब्लिक पीपल इंडिविजुअल फॉर्म्स द गवर्नमेंट। रिपब्लिक में कौन गवर्नमेंट बनाता है? पीपल। इंडिविजुअल फॉर्म कौन बनाता है? पीपल। ओके, तो इस तरीके से बाकी के आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।